Hello, good morning dear student of class 3rd. Today we are going to study chapter 2nd in EVS and name of chapter is air. Dear student, air is our lifeline. Means all living things need air for survival. We all need air for different purpose like breathing, like photosynthesis, respiration, etc. So now we are ready for air is a mixture of various gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, hydrogen and many other gases. Dear student, meaning of mixture means मिश्रण. It means जो गैस है, जो एयर होती है एनवायरनमेंट में, वो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है. यानी उसमें बहुत सारी गैसेज होती है, जिनमें से है नाइट्रोजन है जो एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78%. उसके बाद में ऑक्सीजन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है लिविंग थिंग्स के लिए, जो पाई जाती है एनवायरनमेंट में लगभग 21%. और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स के लिए फूड मेकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में इम्पोर्टेंस होती है और वो एनवायरनमेंट में पाई जाती है अबाउट 0.03%. हाइड्रोजन एंड अदर, और जो बाकी बची हुई गैसेज होती है उनका जो परसेंटेज होता है वो 1% होता है. वाटर वेपर एंड डस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. इसके अलावा जो अपना एनवायरनमेंट है उसके अंदर वाटर वेपर का मतलब होता है जो वाष्प होती है, जिसको अपन हिंदी में भाप बोलते हैं. एंड डस्ट पार्टिकल जो मिट्टी के कण वगैरह होते हैं वो भी एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लो. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो थिंक है वो यही है कि अपन एयर को कभी भी देख नहीं सकते. अपन टेबल है, चेयर है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, इन सबको देख सकते हैं, लेकिन अपन एयर को कभी नहीं देख सकते. वो केवल अपन फील करते हैं, और फील भी तब होती है जब ये ब्लो का मतलब होता है जब हवा चलती है तो अपन को थोड़ा सा ऐसे ठंडापन फील होता है, प्लांट्स की लीव्स वगैरह हिलने लगती है. इस तरीके से अपन इसको फील कर सकते हैं. दो इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. यानी जो चलती हुई हवा होती है उसको अपन विंड बोलते हैं, और जो बहुत ही स्लो मूवमेंट के अंदर जो हवा चलती है उसको अपन बोलते हैं ब्रीज. नाउ है इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ एयर. एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर मीन्स ऑक्सीजन टू ब्रीथ. इट मीन्स कि ये जो एयर है इसकी अपनी लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है. तो बहुत सारी इम्पोर्टेंस है. उनमें से फर्स्ट है कि एयर अपनी ब्रीथिंग यानी श्वसन के लिए ज़्यादा बेस्ट होती है. फर्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स. देखिए, एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय जीव. जो वाटर में रहने वाले जो जीव है वो वाटर एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर. देखिए, वाटर के अंदर हमेशा आपने देखा होगा ये जो वाटर होता है इस तरीके से, इसके अंदर जो अपनी ऑक्सीजन होती है वो डिजोल्व का मतलब होता है घुलना. ये घुली हुई होती है, जिसे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अपनी स्किन के थ्रू या अपने जो ब्लो होल्स के थ्रू या गिल्स के थ्रू उस ऑक्सीजन को ब्रीथिंग के लिए यूज में ले सकते हैं. देन आफ्टर एयर इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस. सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का हिंदी में मीनिंग होता है प्रकाश संश्लेषण. इसका जो वर्ड है वो ये है कि जो सन से जो अपन को एनर्जी मिल रही है उनको प्लांट्स किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं. इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी इन द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स. देखिए, अपन हमेशा ऐसे पढ़ते हैं कि अपन ने जो खाना खाया उससे अपन को एनर्जी मिलती है, एनर्जी से अपन बहुत सारा वर्क करते हैं. तो प्लांट्स को भी श्वसन के लिए, ग्रोथ करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है फूड की. लेकिन प्लांट्स हमेशा अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है. कौन सी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन. देखिए स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है
तो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है इसको तो वो यूज में लेते हैं और बदले में अपन को जो ऑक्सीजन गैस है वो अपन को देते हैं, यानी रिलीज करते हैं। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखना है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस यूज में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो मैंने CO2 लिखा है ये जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो है उसका फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज लेने वाली गैस है और रिलीज छोड़ने वाली गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन, जिसको अपन ब्रीथिंग के लिए यूज में लेते हैं। ओके, देन आफ्टर है एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। बर्न का मतलब होता है जलना, यानी अपन किसी भी वस्तु को जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, अंगीठी जलाते हैं, वुड जलाते हैं, तो उसमें जलाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर सपोर्ट बर्निंग आई विल बी प्रूव्ड इजीली बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। देखिए स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन की सहायता से कैसे कोई चीज़ जल सकती है, तो इसके लिए मैं बेस्ट एक्टिविटी बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, 2 कैंडल लेनी है जैसे कि दिखा रखी है, दोनों को आपको क्या करना है, बर्न, जलानी है उनको। फिर आपको क्या करना है, एक जो कैंडल है, जो जल रही कैंडल है, उसके ऊपर उल्टा आपको गिलास रख देना है। जैसे ही आप गिलास को रखोगे वो आपकी कैंडल है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसका मतलब इसको क्या नहीं मिल रही, ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन एनीथिंग कांट बर्न। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के बिना अपन किसी भी वस्तु को जलाने में सक्सेस नहीं है। उसके बाद में 4th पॉइंट आता है, साउंड नीड ए मीडियम टू प्रोपागेट। प्रोपागेट का मतलब होता है कि ट्रेवल करना एक जगह से दूसरी। अपन जो बोल रहे हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आप तक जो आवाज़ आ रही है उसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। यानी जो वैक्यूम होता है, खाली जगह होती है, वहाँ पे साउंड प्रोपागेट नहीं होता। इसलिए वी कैन हियर ईच अदर बिकॉज ऑफ एयर, साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रेवल। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो साउंड है उसको ट्रेवल करने के लिए, ट्रेवल का मतलब यात्रा करना होता है, बट यहाँ पे ट्रेवल का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो साउंड है, जो आवाज़ है, उसको पहुँचाने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या होती है, एयर होती है, यानी वो कोई मीडियम है। देन आफ्टर है यूजेज ऑफ रेन। रेन का मतलब डियर स्टूडेंट आप पहले से ही जानते हो, बारिश। यानी जो बारिश आती है आपकी, उसके अंदर भी आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी होती है, रेन, इसकी, एयर की। एयर हेल्प अस टू मूव क्लाउड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए आपको बता रखा है कि वाटर वेपर बनती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद में वो ठंडी होती है, क्लाउड्स बन जाते हैं। उन क्लाउड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्पफुल कौन होती है, एयर होती है। अदरवाइज प्लेसेस फार अवे फ्रॉम वाटर सोर्सेज वुड नॉट गेट रेनी रेन। यदि एयर नहीं होती तो उस जगह कभी बारिश नहीं होती जिसके पास में कोई वाटर बॉडी नहीं होती। वाटर बॉडी का मतलब होता है सी है, ओशियन है, रिवर है, लेक है, इस तरीके के जो सोर्स है उनको वाटर बॉडी बोलते हैं। तो जिनके आसपास ये चीज़ें नहीं होती, ये वाटर बॉडी नहीं होती, तो वहाँ पे बारिश नहीं होती। इसलिए सभी जगह बारिश होती है। इसका मेन रीज़न क्या है, एयर, क्योंकि एयर क्लाउड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचा देती है। देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन। इसका मतलब है कि एयर अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे कि अपन ने अभी स्टडी की है कि ब्रीथिंग के लिए, फोटोसिंथेसिस है, रेन के लिए है, साउंड प्रोपागेशन के लिए है, इसके अलावा बर्निंग ऑफ थिंग्स, इन सब में। लेकिन एयर को कौन पोल्यूट करता है? पोल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण, और प्रदूषण का मतलब होता है किसी भी डिजायर थिंग्स है, यानी अपन की जो यूजफुल थिंग्स है उसमें कोई हार्मफुल थिंग्स यदि इन्वॉल्व हो जाती है तो उसको अपन पोल्यूशन बोलते हैं। नाउअडेज एयर इज गेटिंग पोल्यूटेड वेरी मच। नाउअडेज का मतलब इन दिनों से एयर है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रही है, प्रदूषित हो रही है। इसके रीज़न क्या है? फर्स्ट अपन द स्मोक दैट कम्स फ्रॉम द व्हीकल्स एंड फैक्ट्री। स्मोक, डियर स्टूडेंट, स्मोक का मतलब होता है धुआं। धुएं जो कि कहाँ से निकलता है? रोज़ अपन व्हीकल्स देखते हैं। व्हीकल का मतलब होता है वाहन, जैसे कार, स्कूटर, बस, ट्रेन,
etc। और फैक्ट्रीज का मतलब होता है जहाँ पे बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, जैसे कि कहीं पे सीमेंट बन रही है, कहीं पे ईंट बन रही है, कहीं पे कपड़े बन रहे हैं, तो वहाँ से जो धुआं निकलता है उससे एयर में क्या होता है, पोल्यूशन होता है। मेक एयर इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध। देखिए ये आपका इंग्लिश का वर्ड भी हो गया कि प्योर का मतलब होता है शुद्ध, और इससे पहले आई एम लगाते ये क्या हो गया, इम्प्योर यानी अशुद्ध। ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज गेटिंग रिड्यूस डे बाय डे। इस एयर पोल्यूशन की वजह से ऑक्सीजन की जो मात्रा है एनवायरनमेंट में वो भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, ये बस चल रही है, कितना धुआं निकाल रही है, ये चिमनियाँ चल रही है, कितना धुआं निकाल रही है, यहाँ पे किसी ने कुछ जला दिया, उससे कितनी एयर पोल्यूटेड हो रही है। तो इससे जो प्रॉब्लम्स होती है वो क्या होती है, डिजीज क्यूज बाय एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से कौन कौन सी डिजीज होती है, डिजीज का मतलब होता है कि बीमारियां कौन कौन सी होती है। तो देखिए पोल्यूटेड एयर कैन क्यूजेज मेनी डिजीज। पोल्यूटेड एयर गंदी हवा में जब अपन सांस लेते हैं तो उससे जो बीमारियां होती है वो होती है अस्थमा, कफ, कोल्ड, इरिटेशन इन आइज। इसका मतलब अस्थमा का मतलब होता है श्वसन लेने में दिक्कत आती है, यानी अपने लंग्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। कफ का मतलब खांसी, कोल्ड का मतलब होता है सामान्य एलर्जी जैसे जुकाम वगैरह, एंड इरिटेशन इन आइज, और आंखों में क्या होती है, इरिटेशन का मतलब होता है जलन आना, खुजली होना। तो ये सब जो बीमारियां होती है वो किसकी वजह से होती है, पोल्यूशन की वजह से। देन आफ्टर है प्रिवेंटेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हो तो रहा है लेकिन अपन किस तरीके से इसको कम कर सकते हैं, किस तरीके से अपन इसको रोक सकते हैं। तो इसके लिए जो मेन पॉइंट्स है वो ये है, स्टॉप एक्सप्लोडिंग फायर क्रैकर्स एंड बर्निंग लीव्स ऑफ बोनफायर। इसका मतलब है कि आपको जो दिवाली वगैरह या कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी ओकेजन है, उसके ऊपर अपन जो फायर क्रैकर्स यानी पटाखे वगैरह छोड़ते हैं उनके ऊपर अपन को बैन लगाना चाहिए, उनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। व्हीकल शुड बी रेगुलरली चेक। इसके अलावा अपने जो व्हीकल्स है, अपने पेरेंट्स के पास जो व्हीकल्स है उनको अपन को रेगुलरली चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनका जो इंजन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है और उससे धुआं ज़्यादा इमिट हो रहा है, तो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है। गार्बेज शुड बी थ्रोन इनटू कवर डस्टबिन। डियर स्टूडेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है। गार्बेज का मतलब होता है कचरा। अपन को कोई किसी भी टाइप का जो कचरा है उसको हमेशा आपको डस्टबिन में डालना चाहिए, लेकिन किस टाइप के डस्टबिन में, कवर डस्टबिन का मतलब होता है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, कवर, ताकि वो क्या हो, उससे स्मेल वगैरह हो वो एनवायरनमेंट में ना पहुँचे। स्मोकिंग ऑफ सिगरेट एंड बीड़ी of public places has been prohibited, so smoking should be stopped completely। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग का मतलब आपने देखा होगा, अपने घर में बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड जो जेंट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो जो पब्लिक प्लेस होते हैं, पब्लिक प्लेस का मतलब होता है स्कूल है, हॉस्पिटल है, बस स्टॉप है, एयरपोर्ट है, इन जगहों के ऊपर उनको बिल्कुल यूज में नहीं लेने चाहिए, ताकि वहाँ पे क्या हो, स्मोक कम हो, धुआं कम हो। मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाना चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि अभी अपन ने पीछे पढ़ा है कि प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ में लेते हैं। तो जितने ज़्यादा अपन प्लांट लगाएंगे वो इतने ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू जो जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज़ में लेंगे, बदले में अपन को प्योर ऑक्सीजन गैस देंगे। सो डियर स्टूडेंट, योर दिस चैप्टर इज completed, so read this chapter at home and try to understand. Okay, thanks.